यहाँ हम बना रहे हैं आटे का और गुड़ का हलवा। और इसमें ना गांठ ना पड़े इसलिए बार बार इसको चलाना पड़ रहा है। आटे का हलवा में गांठ पड़ जाती हैं? आटा हलवा में गांठ पड़ जाए नहीं। हाँ, घुमाते रहो तो नहीं पड़ती इतनी। हाँ, मैं तो राउंड एक माल थोड़ा सुजल धार रहा हूँ। हाँ, की गाय है। अभी हमें ना लस्सी दे के गए हैं कोई, इतनी सारी। अब इसको गाढ़ी करूंगी, इतनी गाढ़ी लस्सी करूंगी अब इसको पर छान के और भी गाढ़ी करेंगे इसको। अब टाइट दही जैसा। अरे वो बना रही है अपना। चलो 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 बाहर चलो। हाँ ऐसी वो कर रही है ऐसी। ये जम गई ना। हाँ बार बार करना पड़ेगा। कितनी गाढ़ी बना रखी है उन्होंने। ये इतनी गाढ़ी लस्सी आ रखी है ना, बहुत गाढ़ी लस्सी है। अब इसको जमा के दही जैसा टाइट बनाएंगे। फिर लेके जाऊंगी मैं। और इतनी पीने में ऐसी लग रही है ना, बिल्कुल खट्टी नहीं है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। ऐसा सारा चाट कागज निकाल लो अपना आराम से, चाबी ले जाओ। किस चीज की? यहाँ ये तोड़ रहे हैं मौसमी, सारे के सारे नीचे गिरते जा रहे हैं। नीचे वाले हाथ से तोड़ लेना, ऊपर के झाड़ो बस। ये सारे के सारे मौसमी तोड़े जा रहे हैं। ये हम इसे लेके जाएंगे। नीचे वाले तो हाथ से टूट जाएंगे। हाँ, उठा ले सारे के गन्ने और के होंगे तो थैले में रख लो। कच्चे मत तोड़ना। यहाँ आ गई है बकरी। चाची बकरियों को ले आई है, मम्मी वहाँ बैठी है, धूप सेक रही हैं। और यहाँ ये तोड़े जा रहे हैं मौसमी। ये मौसमी तोड़ते जा रहे। नीचे के तो हाथ से तोड़ लो ना। तो मौसमी तोड़ दी ऊपर से सारी। अब लेके जाएंगे हम लोग इनको। मैं जा रही हूँ अब तोड़ने। इन्होंने पूरे तोड़े नहीं है तो ये नीचे के जो लगे हुए हैं ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितने सारे लगे हुए हैं। अब ले। यहाँ मौसमी का ले रहे हैं स्वाद। मत तोड़ इसके मत तोड़ भाई, रहने दे इसके, रहने दे इनको, रहने दे इन्हें, रहने दे। कैसा हो रहा है स्वाद? कैसा हो रहा है टेस्ट? अच्छा है, बहुत बढ़िया, हेल्दी है काफी। वो मान लो से ना ऐसे डाल। ये पहाड़ी मौसमी है। माँ ऐसे डाल से ना बताम जी पोरू मेरे को ले जाए को है तब ना अच्छा नहीं हो रहा है ऐसे। तब मेरे को ये पहाड़ी मौसमी है तो उसका टेस्ट अच्छा होता है। ऑर्गेनिक तरीके से ये उगा रखी है। वहाँ हमें खरीदनी पड़ती है। हम तो ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके होता सारे काम। ये है हमारे घर का मंदिर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक किनारे पे बनाया हुआ है। यहाँ लिपाई करके ही मंदिर बनाया जाता है। ज़्यादातर घरों में ऐसे ही बनाया जाता है मंदिर। और इस तरीके से फ़ोटोएँ तस्वीरें लगाई हुई हैं भगवानों की, और पूजा भी हो गई है। ये है हमारे अम्मा बूबू। और पहले के टाइम में ना कुछ ऐसे बना देते थे दीवारों में सामान रखने के लिए। तो यहाँ गंगा जल रखा हुआ है और इस तरीके से अलमारी बनाई जाती थी। और ये है हमारा मंदिर। और कुछ इस तरीके से ये अंदर का घर है, लकड़ियों से बना हुआ है। और ये बाहर वाला इस तरीके से, यहाँ भी लकड़ियों से बना हुआ है। फिर हम आ जाते हैं बाहर और करवाते हैं बाहर के नज़ारे के दर्शन। देखिए,
तरीके से यहाँ का सुबह का हमारे घर से व्यू दिखता है। अच्छा, जहाँ पर ना ये आपको कोहरा जैसा दिख रहा होगा ना, ये कोहरा जैसा, जितने एरिया में कोहरा जैसा दिखा है ना वाइट वाइट, वहाँ पर नदी है। इससे पता चलता है कि वहाँ पर नदी है। ये है, ये कोहरा दिख रहा है ना, वहाँ पर नदी है। हिमालय भी दिखने लग गया है, बर्फ से ढका हुआ। ये देखो, ये दिखने लग गया है। ये तो फील करने वाली चीज़ है, आप फील कर सकते हैं जब आप आएंगे ना यहाँ। और हर किसी को आना भी चाहिए, पहाड़ों में नेचर के पास ज़रूर आना चाहिए। हम लोग निकल पड़े हैं घर की तरफ। थोड़ा मम्मी पापा सब इमोशनल हो गए थे, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया। होता ही है जब इतने दिनों बाद मिलके हम लोग घर को जाते ना, तो सभी को रोना आ जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, नमस्कार। हाँ, पहला ध्यान रखिए। अच्छा, फिर बैठे। हाँ, कोई बात ना, ठंड हो रहा बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर अम्मा भी मिल गई। बहुत बुरा लगता है इस समय जब हम लोग अपने घर को जब वापिस जा रहे होते हैं। सबका मन भर आता है। वो है सामने चाचा जी का घर। अब हम रास्ते में ले रहे हैं विदाई। ये है चाचा जी, उनका घर। चाची से भी मिल लेते हैं। और चाचा जी की यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है। ओ खाई उठ गए। छा अब निकालो दूध ताला था, हम जामरू और अपन स्वास्थ्य पानी ध्यान धरिया। और कक चल का था जी, दूध दे दे को। अच्छा, कक जारी दूध। और ये इतना का एक दुकान छू। अच्छा, फिर काकी बैठा। हाँ, जामरू ये भैया है, पर ये भैया आए हुए हैं। तो सुबह सुबह कुछ भी गांव वालों को कुछ भी थोड़ा बहुत सामान खरीदना होता है ना, तो चाचा जी की दुकान से ले लेते हैं। इस तरह से चाचा जी का घर है। और अब हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हैं बच्चे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ का सुबह का मौसम है। हमारे गांव में डस्टबिन भी लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, LED लाइट भी लगा रखी है। और हमारे गांव में पूरी सुविधाएं, जो हर एक सुविधा होती है ना गवर्नमेंट को देनी होती है, वो सारी सुविधाएं हैं। अब हम आ गए हैं रोड पे। बच्चे कर दी है दिल्ली जाने के लिए। और ये है मेघा, इन्हें हम रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। आज इनका एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का। मेघा बैठ गई है, वो है चाची। अच्छा, फिर चाची बैठो। हाँ, फिर मिलते हैं जल्दी से। अच्छा, हाँ ठीक है, काकी को कर दो पहला। अच्छा ठीक। अरे मैं कल आने की सोची थी ना चाची, मेरी कल बहुत तबीयत खराब हो गई। चलो फिर ठीक है। हाँ, अच्छा, ध्यान रखना अपना भी। और काका की पहले कर दिया। अच्छा, चलो हम लोग निकलते हैं घर की तरफ को। हो जाएंगे 9 बजे एग्जैक्ट पेपर छू। आज के पेपर छू। आज क्रिटिकल थिंकिंग हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। ये सब थिंकिंग कैसे बोलूं आजकल तुम्हें? क्रिटिकल थिंकिंग कैसी खानी?
पता ना हम तो पढ़ना ना हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ना आप क्रिटिकल थिंकिंग तो बढ़िया सब्जेक्ट है आप। वो व्याकुली क्यों तो हम लेट हो जाए बस मिलन ना अच्छा व्याकुल पढ़ानी हो गए ओए की सब्जेक्ट ली तू बीए में? मेरे जो हिंदी हाँ। संस्कृत हाँ पॉलिटिकल साइंस बस 3 सब्जेक्ट है बस। और दी कॉलेज में पास सब होना पड़ा। तीनों में पास कर दी थी तीनों में पास होना जरूरी है अच्छा अच्छा इंग्लिश नहीं लो इंग्लिश ना इंग्लिश नहीं इंग्लिश तो आसान हो संस्कृत में ना नहीं हो आसान। ना संस्कृत तो संस्कृत आसान लग चुके इंग्लिश पे आइए इगले थोड़ा संस्कृत निकला है। हाँ इसको भी अच्छी आती है संस्कृत। संस्कृत में इसके बट्टे बट्टे नंबर आते हैं। हम इसको संस्कृत बोल रहे हैं तो संस्कृत का टीचर ही बनाएंगे इसको। मेरा तो मास्क को खोलो तो जरा। नाम श्रीमती मेघा। कमला अस्ति मम पितुः नाम श्रीमती राजेंद्र अस्ति अच्छा, ये देखो, हाँ। अहम एक छात्र अस्ति। हाँ। ये कल को बनाएंगे हम इसको संस्कृत का टीचर। संस्कृत से बढ़िया स्कूल है टीचर। हाँ नहीं आप संस्कृत का में पढ़ता है 5 स्टार ढाबा शिवपुरी। ये भतरोज खान और चमड़ खान के बीच में है और इस तरीके से यहाँ इन्होंने खुद ही बनाया हुआ है बांस की लकड़ियों से और गोबर से लीपा हुआ है, मिट्टी से लीप के इसको बनाया हुआ है। और जो भी आते जाते लोग हैं ना यहाँ पर आके मैगी जो भी चाय पीना है या कुछ भी खाना है तो यहाँ पर मिल जाता है। देखो तो यहाँ की मैगी इतनी पसंद है ना क्या बताऊँ मैं। उसमें जो हमारे गांव का जो तड़का लगाते हैं ना वो बहुत ही मतलब वो तड़का ही अलग होता है जखिया का जिसे हम बोलते हैं। आप लोगों को दिखाऊंगी मैं वो घर पे जाके। मेरे पास हमेशा पड़ा रहता है घर में क्योंकि बहुत अच्छे से स्वादिष्ट होती है सब्ज़ी। और वही यहाँ अपने गांव का तड़का लगाते हैं जिसमें मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है यहाँ की मैगी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ है मटका रखा हुआ है पूरा पहाड़ी स्टाइल में यहाँ बनाया गया है, व्यवस्था की गई है बैठने की। और कुछ इस तरीके से है। यहाँ है भैया ने नमस्ते भैया। यहाँ भाई ने सुबह सुबह पूजा भी कर दी है। ये देखो पूजा पाठ करके और चाय रखी है भैया इसमें। हाँ चाय रखी भाई ने चाय रखी हुई है। और सच भाई इतनी अच्छी मैगी बनाते हैं ना जो हमारे पहाड़ी जो तड़का है ना वो डाल के। और मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है यहाँ पर आके। और कभी भी ये हमारा जो हमारे गांव के यूथ है ना इस तरीके से देखो आप लोग भले ही कम इतना रोज़गार नहीं है लेकिन इतने पैसे भी नहीं मिल पाते लेकिन फिर भी एक पहाड़ में अपने को रखना बहुत मतलब इतना कम पैसों में भी अपने आप को वहाँ रह पाना और रख पाना अपने आप को बहुत मुश्किल होता है जिस तरीके से। लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से हमारा पहाड़ चल रहा है अभी तक। नहीं तो हमारा पलायन जिस तरीके से हमारे पहाड़ में हो गया है ना बहुत मुश्किल भरा है आगे पहाड़ों में जीवन जिसमें कि पलायन होता चला जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से भाई ने यहाँ बनाया हुआ है। तो अगर कोई भी यहाँ पर आता है भतरोज खान जाते हुए या चमड़ खान जाते हुए रानी खेत होते हुए यहाँ से निकलता है तो ज़रूर यहाँ पर आके चाय पानी जो खाना है वो ज़रूर यहाँ से खा के जाएँ ताकि इन लोगों को भी अपना इनका भी रोज़गार चलता रहे, इनका गृहस्थी चलती रहे। और इन लोगों की बदौलत हमारा अभी तक पहाड़ जिंदा इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि वो अभी यहाँ पर हैं तो ही हमारा पहाड़ जीवित है। नहीं तो मैं अपनी ही बात करूँ तो हम लोग पहाड़ छोड़ के चले गए हैं और पता नहीं कब वापस आएंगे, कितना समय लगेगा तो कुछ नहीं कह सकते। एक रोज़गार के चक्कर में हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ रहा है। नहीं तो किसी को अच्छा नहीं लगता कि अपने इतना सुंदर प्रकृति ने जिसने हमें इतना भरपूर आशीर्वाद दिया है कि अपने वहाँ आने का रहने का हमें एक जन्म दिया। तो मतलब बहुत मुश्किल भरा है हमारे लिए भी बहुत मुश्किल भरा है पहाड़ को छोड़ना। तो चलो अब बढ़ते हैं घर की तरफ को, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक ये लेके आ गया है क्या है ठीठे। इसमें इधर दिखा मेघा दीदी बताएंगे इसके बारे में। शीशा खोल मेघा दीदी बताएंगे। खोल इधर दरवाजा खोल। हाँ अब इसके बारे में मेघा बताएगी। मेघा बताओ। क्या ये ठीठा है, ये ठीठा बोलते हैं इसको। हाँ, इसमें ठीठा बोलते हैं। ये सॉल के पेड़ पे होता है। इसके अंदर बादाम टाइप वो होता है, उसकी खीर भी बनती है। अच्छा हाँ
जिसके अंदर बादाम निकलते हैं वो? उसे खोल के हाँ। खीर में डाल के बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है खीर। ओह, एक मेरे बार को नहीं ट्राई पता करना। था। हाँ, मेरे को नहीं पता था ये। हाँ, बहुत अच्छी होती हम है। लोग तो ऐसे ही निकाल के खा लेते थे। और ये जलाते भी है, आग जल्दी पकड़ लेता है। जलाकर आग सेकने में ठीक है। ये इस तरीके से देख लो, मतलब एक में ही हम 4-5 काम हो जाते हैं। और जो मैंने आप लोगों को शिवाली दिखाया था ना, वो रहा सामने। चलो मेरे पास 3 खीरे हैं। चलो, ये है हमारे गांव का रिजॉर्ट बनवाया है किसी ने यहाँ पर। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट 2 में, जब हम रास्ते में होते हुए अपने देवर के घर गए।